तो जय जगन्नाथ साथियों, जीजेसीसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 संविधान का इतिहास और निर्माण का पार्ट 4 लेक्चर लेकर के चले हैं। इससे पहले आपका पार्ट 3 तक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का। आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर करके आप जो है पार्ट 1 देखेंगे, फिर 2 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट 4 को। चलिए, तो पार्ट 4 को कंटिन्यू करने से पहले चला थोड़ा सा हम पार्ट 3 का रिवीजन करा देते हैं। पार्ट 3 का रिवीजन करा देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, जो बच्चे नए हैं उनके लिए हम बता दें, यह जो है पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 है संविधान का इतिहास और निर्माण, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का क्या इतिहास है वो, और किन बच्चों के लिए, तो जो बच्चे क्लास 11th में है या फिर 12th में है, अगर उनका पॉलिटिकल साइंस विषय है तो उनके लिए है, और कॉम्पिटिटिव का एग्जाम की तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। आइए तो रिवीजन करते हैं पार्ट 3 का, एकदम फटाफट रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम लोग पार्ट 4 को कंटिन्यू करेंगे आगे। हाँ, तो देखिए रिवीजन करते हैं। रिवीजन पार्ट 3। पार्ट 3 में जब हम लोग शुरुआत किए थे क्लास को तो पढ़े थे कि पार्ट 3 चालू हुआ था। इसमें प्रांतीय चुनाव हुआ था, दो व्यक्ति के बीच, दो पार्टी के बीच, कांग्रेस और क्या कहते हैं मुस्लिम लीग, जिसमें कांग्रेस जीत तो गया लेकिन 28 महीना बाद इसको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों इस्तीफा दिया, कारण क्या था, तो उसका कारण था 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 का 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। और हुआ हो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था, हम देखे थे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। और हम देखे थे कि मित्र राष्ट्र के साथ ब्रिटेन था आपको, और वो ब्रिटेन क्या चाह रहा था, तो ब्रिटेन चाह रहा था कि भारत का सेना हमारा साथ दे। लेकिन इसी बात पर गांधी जी गुस्सा आ गए कि रे भाई, हम तुम्हारा साथ काहे देंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, हम जो है तुमसे आज़ादी चाहते हैं, हम तुमको साथ क्यों दें। तब जो है गांधी जी ने मना कर दिया। लेकिन गांधी जी कहें कि चलो ठीक है, हम तुम्हारा साथ देंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन शर्त एक है कि तुमको जो है हमको पूर्ण स्वतंत्रता देना होगा। तो गांधी जी ने क्या मांग किया, तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन अंग्रेज इस पर राजी नहीं हुआ। अब अंग्रेज ने सोचा, तो गांधी जी भी राजी नहीं हुए, इसके साथ नहीं दिए। तो अंग्रेज ने सोचा कि भारत की सेना कैसे हमारा साथ दे, इसके लिए भारतीयों को मनाते हैं। तो मनाने के लिए इसने भेजा सबसे पहले क्या भेजा, अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त पर हम लोग की अगस्त प्रस्ताव को कौन लाया था, अगस्त प्रस्ताव को लाया था लिनलिथ को, और ये लाया था 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। और इसमें क्या लिखल था, तो इसमें लिखल था कि भारतीयों को संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार होगा। अब ये बात सुन करके हम लोग खुश तो हो गए, लेकिन कब होगा भारतीयों को संविधान बनाने का अपना अधिकार, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब। देखिए अब लेकिन ये अस्वीकार कर दिया इस बात को कि हम लोग जो है पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देंगे, खाली संविधान बनाने का अधिकार देंगे। अब गांधी जी और गुस्सा आ गए कि रे भाई चुट्टा, हम तुमको कह रहे हैं पूर्ण स्वतंत्रता दो, तुम हमको कह रहा है खाली संविधान बना लीजिए, मतलब संविधान बना ले राज तोड़े रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हमको पूर्ण स्वतंत्रता देगा तभी जा करके हम आपको क्या करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे। तो इस बात को गांधी जी ने अब अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव को गांधी जी ने स्वीकार कर दिया, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर दिया, और साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर दिया। तब अंग्रेज पूछता है मुस्लिम लीग से कि चला तुम बताओ, तुम काहे हम लोगों को अस्वीकार कर रहा है, कांग्रेस तो अपना कारण बता रहा है, कांग्रेस अस्वीकार कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो समझ में आ रहा है, लेकिन तुम काहे अस्वीकार कर रहा है। तो मुस्लिम लीग से पूछा गया था, मुस्लिम लीग ने कारण क्या बताया कि इसमें अगस्त प्रस्ताव में विभाजन का बात नहीं है। आइए आगे जो है महात्मा गांधी से पूछा गया कि कारण क्या है आपका, तो कारण बताया, सॉरी, महात्मा गांधी ने आप क्या चालू कर दिया, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया, तो याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया। और कहाँ से शुरू किए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह को, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को गांधी जी पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किए थे। अच्छा, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे चला विनोबा भावे जी, और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही
राम मनोहर लोहिया थे शायद, देख लीजिएगा। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन। अंग्रेजों ने क्या भेजा, अब क्रिप्स मिशन भेजा, क्योंकि हम लोगों ने क्रिप्स अगस्त प्रस्ताव को तो रद्द कर दिया, तब अंग्रेजों ने क्या भेजा जी, क्रिप्स मिशन। अंग्रेजों ने भेजा आपको क्रिप्स मिशन। क्रिप्स क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन किसने भेजा, तो उस समय ब्रिटेन का पीएम था विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन का पीएम कौन था जी, विंस्टन चर्चिल ने भेजा। और क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, विंस्टन चर्चिल। और ये जो है क्रिप्स मिशन कब भेजा गया था, 23 मार्च 1942 को भेजा गया था। 23 मार्च 1942 को, 23 मार्च 1942 को। और क्रिप्स मिशन कहाँ भेजा गया, दिल्ली में भेजा गया। और कौन लाया था, तो इसको भी लाया था वही लिन लिथगो। और लिन लिथगो जब लाया तो इसकी, लिन लिथगो उसमें भारत का वायसराय था। और लिन लिथगो जब लाया तो इसकी पहली आधिकारिक वार्तालाप किससे हुई, तो महात्मा गांधी से हुई। और महात्मा गांधी ने देखते मात्र इसको कहा, उठो यहाँ से, भागो जल्दी क्रिप्स मिशन को लेकर के। तो उसके बाद दूसरी वार्तालाप इसका हो गई किससे, तो इसकी दूसरी वार्तालाप हुई अबुल कलाम आज़ाद से, उन्होंने भी इसको रद्द कर दिया। उसके बाद तीसरी वार्तालाप इसकी मोहम्मद अली जिन्ना से हुई, उसने भी इसको रद्द कर दिया। उसके बाद चौथी वार्तालाप इसकी जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से हुई, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी क्रिप्स मिशन को साइड कर दिया। उसके बाद हम देखे थे कि क्रिप्स मिशन को जब सभी लोगों ने साइड कर दिया, तब जो है ये लिन लिथगो ने कहा कि भैया सुन तो लो हम क्या करना चाह रहे हैं। लिन लिथगो ने कहा कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुनिए। तो क्रिप्स मिशन का योजना पेश किया लिन लिथगो ने। कब पेश किया गया, क्रिप्स मिशन की योजना कब पेश की गई, तो भाई साहब 30 मार्च 1942 को, 30 मार्च है या 23 मार्च 1942 को शुरू किया। हाँ 30 मार्च सही, 23 मार्च को यही हुआ था, 30 मार्च 1942 को इसकी योजना पेश किया। उसमें पहला बात लिखा गया था, क्रिप्स मिशन को जब खोला गया इस योजना में, तो पहला बात क्या लिखल था कि हम लोग संविधान सभा का निर्माण को स्वीकार करते हैं, सब भारतीय खुश। दूसरा बात लिखल था कि हम जो है आपको क्या करते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हैं। अब सब गुस्सा गया, ठीक है। अब देखिए, तो क्रिप्स मिशन को सबने अस्वीकार कर दिया कि तुम जो है स्वतंत्रता दे नहीं रहा है, हटो हटो यहाँ से जाओ। तो क्रिप्स मिशन के बारे में जब पूछा गया मुस्लिम लीग से कि आप क्यों अस्वीकार किए क्रिप्स मिशन को, तो उसने कहा, फिर से जवाब वही दिया कि इसमें विभाजन का बात नहीं किया गया है। फिर जो है क्रिप्स मिशन का कारण सबसे पूछा गया, और क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने का क्या कारण था, महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी का सुनिएगा कारण। महात्मा गांधी से जब पूछा गया तो गांधी जी ने क्या कहा, तो गांधी जी ने जवाब दिया कि क्रिप्स मिशन जो है पोस्ट डेटेड चेक है, इसका डेट खत्म हो चुका है इस चेक का। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना जवाब दिया कि क्रिप्स मिशन ऐसी बैंक का चेक है जिसका बैंक ही दिवालिया हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन को किसी ने स्वीकारा नहीं, तब जो है क्रिप्स मिशन को का विरोध किया, और क्रिप्स मिशन जो है सब खत्म हो गया। तब जा कर के जो है द्वितीय विश्व युद्ध, अच्छा देखिए क्रिप्स मिशन का हम लोग साथ नहीं दिए, यानी कि भारतीयों ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दिया, लेकिन ब्रिटेन बिना भारतीयों के साथ के विंस्टन चर्चिल जीत गया। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, और कौन जीत जाता है, मित्र राष्ट्र ही जीतता है, ये लोग जीत जाता है ब्रिटेन वाला। अब ब्रिटेन में हो रहा था चुनाव, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही क्या हुआ जी, ब्रिटेन में चुनाव हुआ। तो क्या लग रहा है आपको, उस चुनाव में विंस्टन चर्चिल हार गया, जीत गया होगा, तो नहीं जी, विंस्टन चर्चिल हार गया। विंस्टन चर्चिल फिर से हार गया, और हार गया किससे हार गया, तो लेबर पार्टी से हार गया। लेबर पार्टी के पीएम कौन बने, तो क्लेमेंट एटली। और क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा कर दिया कि भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है। और यह घोषणा कब की, तो 14 मार्च 1946 को इन्होंने घोषणा किया था। क्लेमेंट एटली बहुत मस्त आदमी थे, क्लेमेंट एटली। उसके बाद क्लेमेंट एटली ने क्या किया, तो क्लेमेंट एटली ने क्या किया जी, तो क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन बनाया। क्या बनाया हुआ हो, तो कैबिनेट मिशन बनाया। और यही कैबिनेट मिशन हमारे लिए बहुत मस्त चीज़ है। देखिए, तो कैबिनेट मिशन को किसने बनाया, तो क्लेमेंट एटली ने बनाया। और इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वेवेल था। और कैबिनेट मिशन कब भेजा गया भारत, इडियट याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा, तो 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को। अच्छा, और कैबिनेट मिशन को भारत लेकर कौन आया, तो 3 व्यक्ति लेकर के आया था। कौन कौन था, पहला कैबिनेट मिशन का जिसको अध्यक्ष बनाया गया था, तो पैथिक लॉरेंस को, जो भारतीय सचिव भी थे। दूसरा व्यक्ति स्टेफोर्ड क्रिप्स लेकर के आए थे, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और तीसरा व्यक्ति था एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, नौसेना प्रमुख थे। तीनों आदमी कैबिनेट मिशन को भारत लेकर के आए। अच्छा,
कैबिनेट मिशन का प्लान क्या था? तो इसका प्लान था कि भारतीयों को जो है स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, और भारत में संघीय शासन का घोषणा कर दिया कैबिनेट मिशन ने, और भारतीय संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो कैबिनेट मिशन का प्लान था कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण हम करेंगे। भारतीय संविधान संविधान सभा का निर्माण, सभा का निर्माण निर्माण इसने कहा कि किसने कहा? तो बउआ कैबिनेट मिशन ने कहा कि चलो भारतीयों के लिए हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे। और एक चीज और कहा कैबिनेट मिशन ने, कैबिनेट मिशन का एक और चीज था कि सबसे पहले भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, और अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया। तब जो है भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ वो हमको देखना है। तो आज का टॉपिक लिखिएगा चला कॉपी में फटाफट, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। चलिए तो आगे, तो संविधान सभा का निर्माण, संविधान टॉपिक है आज का हमारा, संविधान संविधान सभा, संविधान सभा का निर्माण निर्माण बताइए बउआ हो संविधान सभा का निर्माण किसके तहत किया गया? संविधान सभा का निर्माण मेरे भाई किसके तहत हुआ था, याद रखिएगा। देखते हैं थोड़ा सा, संविधान सभा का निर्माण किसके तहत हुआ? किसके तहत हुआ? तो मेरे भाई कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन। और संविधान सभा का जब निर्माण किया गया तो बुआ हो इसमें क्या हुआ, इसमें इसका निर्वाचन कैसे किया गया? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। इसका जो निर्वाचन किया गया वह कैसा निर्वाचन था चला? संविधान सभा में व्यक्ति बैठेगा उसका निर्वाचन किया गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया। और याद रखिएगा कि संविधान सभा का जब निर्माण किया गया तो इसमें एक प्रतिनिधि कितने के बराबर था? एक प्रतिनिधि कितने जनता का था? बउआ हो 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो एक प्रतिनिधि जो था वह 10 लाख के जनसंख्या के बराबर था। 10 लाख के जनसंख्या के बराबर था। मतलब हो गया कि एक प्रतिनिधि आएगा संविधान सभा में, जैसे संविधान सभा में कुल मिला के कई वो सदस्य आया, तो उस सब सदस्य एक सदस्य जहां से भी आया होगा वहां के 10 लाख जनता के बराबर एक अकेला ही आया होगा। जैसे कहीं से बाल गंगाधर तिलक आए तो जिस क्षेत्र से वो आए होंगे उस क्षेत्र के 10 लाख की जनसंख्या का सपोर्ट उनका होगा, कहने का मतलब, यानी कि उनका एक वोट देने का मतलब हो गया 10 लाख वोट दे दिया उन्होंने, ठीक है। चलिए, तो एक प्रतिनिधि जो है संविधान सभा का जो एक प्रतिनिधि था वो कितने जनसंख्या के बराबर था? तो 10 लाख के जनसंख्या के बराबर था। आगे देखते हैं हम लोग, चला। अच्छा, अब आइए, इसमें एक प्रतिनिधि था, प्रतिनिधि, और मतदाता कौन थे? इसमें मतदाता कौन थे? तो मतदाता थे प्रांतों के विधानसभा के सदस्य थे। कौन थे जी? इसका मतदाता थे प्रांतों की विधानसभा के सदस्य थे। विधान सभा के सदस्य थे। अच्छा, इसमें वो सीटों की संख्या कितनी थी? इसमें संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी तय की गई? संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी तय की गई? तो सीट कितने थे? तो सीट थे कुल मिला के बुआ हो 389 था। 389 सीट था। तो आप कहेंगे कि जो 389 सीट को अलग अलग प्रांतों को दिया गया था। अच्छा, इसमें से ब्रिटिश प्रांत से कितने सीट था? तो इसमें ब्रिटिश प्रांत से अलग अलग प्रांत को दिया गया सीट, ब्रिटिश प्रांत। तो बुआ हो ब्रिटिश प्रांत से
289 सीट था, 100 सीधे कम कीजिए, पूरा 289 सीट इसी का था, 289 सीट था। और चीफ कमिश्नरी वाला जो इलाका था वहां से कितना सीट था, चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी कमिश्नरी से कितना सीट था, तो चीफ कमिश्नरी से बुआ हो मात्र 4 गो सीट था, 4 गो था। कौन कौन था, तो एक था दिल्ली, 1 नंबर में दिल्ली था, चीफ कमिश्नरी से दिल्ली कह सकते हैं, दिल्ली। दूसरा था कुर्ग, कुर्ग कह सकते हैं, कर्नाटक वाला इलाका कुर्ग। और तीसरा था अजमेर मारवाड़, अजमेर अजमेर मारवाड़ मारवाड़। और चौथा था आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान 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 बलूचिस्तान। देखिए चीफ कमिश्नरी को कै गो सीट मिला था, 4 गो। दिल्ली से कोई एक बंदा आएगा, कुर्ग से कोई एक बंदा आएगा, अजमेर मारवाड़ से कोई एक बंदा आएगा, और बलूचिस्तान से कहाँ से आएगा, वहाँ से भी एक बंदा आएगा। और देसी रियासत था, अब कुछ था देसी रियासत। अब देसी रियासत कितना था, सो देखिए देसी रियासत कितना था, तीसरा नंबर में देसी देसी रियासत को कितना सीट मिला था बउआ हो, तो देसी रियासत को कुल मिला के 93 सीट मिला था। देसी रियासत को कितना सीट मिला जी, 93 सीट मिला। 389 पूरा किने जोड़ लीजिए, ओ सॉरी 292 था जी, ब्रिटिश प्रांत से 292 था, 292 था, 292 सीट था, ठीक है। आइए अब जोड़िए, तो भाई साहब 4 2 6 6 3 6 4 2 6 6 3 9 9 हो गए, और 9 और 9 18, 18 के 8 हाथ में 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, 389 पूरे गया। चलिए तो देखिए ब्रिटिश प्रांत से 292 था, चीफ कमिश्नरी से 4 गो सीट था, और देसी रियासत से 93 गो सीट था। अब देखिए देसी रियासत ने इसमें विरोध डाला, काहे, तो देसी रियासत में राजतंत्र था, और लोग बड़ा मजा से रह रहे थे, क्योंकि राजा जो कहता वही होता। राजा कहता कि आज युद्ध छेड़ दो, युद्ध हो जाता था, राजा जो कहता था, क्योंकि राजा को कोई तकलीफ नहीं था। अब जब राजाओं को पता चला कि ये सब काम हो रहा है, संविधान वाला काम हो रहा है, तो इनको एक व्यक्ति आया, देसी रियासत को बताया, देसी रियासत मतलब देश के राजा, छोटा छोटा राजा जो था। अब देसी रियासत सब जहाँ जहाँ बैठल था 93 जगह, वही सब पर एक व्यक्ति गया, पर्ची लेकर के कहा, देखिए सर आपको भी शामिल होना है, अब भारत का संविधान बन रहा है, और भारत का जब संविधान बन जाएगा तो सीधी सी बात है कि तुम्हारी राजागिरी नहीं चलेगी, ठीक है। अब क्या होगा, 5 साल पर सब लोग चुनाव में जो जीतेंगे, अगर आप जीते हैं तो आप राजा बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अब देसी रियासतों ने कहा कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि देसी रियासतों का तो हालत खराब, भैया 93 देसी रियासत को सीट था। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक नोट, निर्वाचन से पहले यानी कि चुनाव से पहले चला क्या हुआ था, से देखिए एक यहाँ पर हमारा नोट हो जाएगा, निर्वाचन यानी कि चुनाव से पहले, निर्वाचन से पहले बउआ हो, देसी रियासतों ने किसका बहिष्कार कर दिया जी, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, देखिए बहिष्कार कर दिया। तो क्या लग रहा है, जब देसी रियासतों ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया होगा तो क्या संविधान सभा नहीं बनेगा, नहीं भाई, हजारों साल की पुरानी व्यवस्था थी, तो देसी रियासतों को थोड़ा ना थोड़ा तो चूना लगबे करेगा, इसको थोड़ा ना थोड़ा मिर्ची लगबे करेगा, लेकिन हमारा संविधान सभा ऐसी कंटिन्यू रहा। अब कम सीट पर चुनाव होगा, कितना सीट पर चुनाव होगा, अब चुनाव कितना सीट पर होगा, अब चुनाव कितना सीट पर होगा बताइए,
तो मेरे भाई अब चुनाव होगा, अब चुनाव होगा। यहाँ पर है 292 सीट ब्रिटिश प्रांत पर, यहाँ के लोग का राजी था। 292 इसका और 4 सीट चीफ कमिश्नरी का, यानी कि 4 दू 6 296 सीट पर चुनाव हुआ। कितना सीट पर चुनाव हुआ जी? 296 सीटों पर चुनाव हुआ, सीटों पर चुनाव हुआ। 296 सीटों पर चुनाव होगा। अब अभी चुनाव हुआ कब? तो ये चुनाव कब हुआ? ये जुलाई और अगस्त के महीना में चुनाव हुआ था, मिड जुलाई या फिर अगस्त के बीच में। तो जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ, 1946 में चुनाव हुआ। जुलाई जुलाई अगस्त अगस्त 1946 में हुआ, 1946 में चुनाव हुआ। और जब ये चुनाव हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सीट जीत गया, सबसे ज़्यादा जो सीट मिल गया, पहला कांग्रेस को सीट मिल गया। कांग्रेस को कितना सीट मिला बउआ इस चुनाव में? तो कांग्रेस को कितना सीट मिल गया? तो कांग्रेस को सीट मिल गया, वाह गजब सीट मिला, 208 सीट। 208 सीट मिल गया भाई। कांग्रेस अकेला 208 सीट लाया, सोचिए 296 में से 208 सीट यही जीत गया। सीधा सा बात है कि जीत जाएगा कांग्रेस। आइए, और उसके बाद में तो सीधा सा बात है, जब कांग्रेस को 208 सीट मिल गया, अकेले ही 200 प्लस सीट ला रहा है, तो बाकी को कम ही सीट मिला होगा। बचा कितना? 208 सीट तो ये जीत गया अकेले ही चाचा। तो इसको बचा 88 को सीट। तो उसमें से कितना सीट कौन जीता? तो दूसरा नंबर में मुस्लिम लीग ने अपना पूरा पुरजोर दम लगाया, तभी कितना सीट जीता? तो मुस्लिम लीग जीता 73 सीट, 73 को सीट जीता। और 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 तीसरा नंबर, और बुआ हो कुछ निर्दलीय सदस्य था। निर्दलीय लड़ा था, बिना दल के निर्दलीय लड़ा था। तो निर्दलीय को कितना सीट मिल गया? तो निर्दलीय को मिल गया था बुआ हो 8 गो सीट। 8 गो सीट निर्दलीय जीत गया। और कुछ छोटी पार्टियां थी, कुछ छोटी पार्टियां थी, छोटी पार्टी थी। छोटी पार्टी को कितना सीट मिला? तो छोटी छोटी पार्टियों को मिल गया 7 गो सीट। क्या गो सीट मिल गया जी? 7 गो। अब जोड़ लीजिएगा, 7 8 7 15 15 15 3 15 15 16 17 18 18 8 8 8 16, यानी कि हो गया 26 के 6, हाथ में हो गया 2, 2 7 2 9 हो जाएगा, 2 के 2 296 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर मस्त हार किसी का हुआ तो किसका हुआ? तो बउआ हो सबसे ज़बरदस्त हार हुआ था आपको मुस्लिम लीग का। इसका जो है हार हो गया। और ये हार जब गया तो इसको तो लग गया मिर्ची कि भैया पुरजोर हार यही हारा है ना। इस तो निर्दलीय था फिर भी जीत गया, छोटी पार्टी था फिर भी जीत गया, और ये तो जबरदस्त हार हारा, मुँह के खाई। अब मुस्लिम लीग हारा, तो जो हारा सो तो विरोध करबे करेगा। तो मुस्लिम लीग ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया। अब देखिए, चुनाव से पहले निर्वाचन का बहिष्कार, यानी कि संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था किसने? देशी रियासतों ने। और संविधान सभा के चुनाव का बहिष्कार किसने किया? मुस्लिम लीग ने। इसने बहिष्कार कर दिया। इसने क्या कर दिया? हारने के बाद बहिष्कार कर दिया इस चुनाव का। लेकिन 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 क्या इसके बहिष्कार का भी कोई प्रभाव पड़ा? अरे भाई, जब देशी रियासत राजा का बात नहीं सुना गया तो तुम्हारा बात सुना जाएगा। तो मुस्लिम लीग का भी बात नहीं सुना गया, फिर भी इसका बात नहीं सुना गया, और आगे चल करके संविधान सभा का निर्माण किया ही गया। तो बताइए, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया, नोट होगा कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 6 दिसंबर 1946 को हुआ हो, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे चला। संविधान सभा का गठन किया, इसके लाख विरोध करने पर भी मुस्लिम लीग के और देशी रियासत के चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में ही हारा भी, और हारने के बाद संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा का गठन हो गया 6 दिसंबर 1946 को। जीत कौन गया? कांग्रेस। तो कांग्रेस का जो है अपना पार्टी भी बन गया, सॉरी क्या कहते हैं, कांग्रेस जीत गया। और अब देखिए 6 दिसंबर 1946 को क्या होता है। चलिए इसका आंसर मारिए, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो चलिए जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि संविधान सभा। संविधान सभा का अब क्या हो गया, गठन कर दिया गया। संविधान सभा के बारे में अब देखते हैं, बताइएगा जरा मेरे भाई, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन सभी लोग याद रखेंगे, हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। उसके बाद एक चीज और पूछा जाता है बुआ हो, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या, महिला कितनी थी? तो मेरे भाई महिला की संख्या था 15 गो महिला थी। और अगर आपसे पूछा जाएगा एंग्लो इंडियन की संख्या कितना था? एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन किस कहता है, एंग्लो इंडियन की संख्या कितना था? 2 था। अब एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? तो वो एंग्लो इंडियन उसको कहेंगे जो जिसके पापा जो है मान के चलो यूरोप के है, माई जो है आपको भारत के है। आइए, और 15 महिलाओं में प्रमुख महिला कौन कौन थी? प्रमुख महिला कौन कौन थी? प्रमुख महिला कौन थी? 15 महिलाओं में प्रमुख महिला कौन कौन थी? तो पहली थी, 15 गो महिला था उसमें से प्रमुख महिला कौन कौन थी? तो पहला थी, एक थी दक्षिणी बेलायुधनी। एक महिला कौन थी जी? प्रमुख महिला, पहला महिला थी दक्षिणी बेलायुधनी, दक्षिणी बेलायुधनी। और ये क्या थी? तो ये एकमात्र दलित महिला थी, एकमात्र दलित महिला, एकमात्र दलित महिला थी, दलित महिला थी। उसके बाद दूसरी महिला, प्रमुख महिला कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। अब आप कहेंगे बुआ ये कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। और तीसरी प्रमुख महिला थी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। और सुचेता कृपलानी क्या थी? तो सुचेता कृपलानी थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और तीसरी थी आपको, चौथी थी आपको सरोजनी नायडू। ये क्या थी? तो ये थी बिहार की राज्यपाल, बिहार की राज्यपाल हुआ हो, ये थी बिहार की राज्यपाल। देखिए सरोजनी नायडू क्या थी? बिहार की राज्यपाल थी। आगे देखिए वैसे थी तो 15 महिला टोटल, इंपॉर्टेंट 15 महिला थी। कुछ प्रमुख महिलाओं के नाम याद रखना है आपको। 4 गो प्रमुख महिला के नाम आपको हम दिए। पहली थी दक्षिणी बेलायुधनी, ये एकमात्र दलित महिला थी, यानी कि दलित महिला में एकमात्र दलित महिला यही थी। और दूसरी थी बेगम एजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो याद रखिएगा बेगम एजाज रसूल। और संविधान सभा में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। और बिहार की राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। ठीक है, ये महिला का बात हो गया। आगे देखते हैं, चलिए। तो अब हम बात कर रहे हैं संविधान सभा के पिता, यानी कि संविधान के पिता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कैसे आए, कैसे वो चुने गए, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कोई अगर थे उस समय तो यही थे, संविधान सभा में
देखिए संविधान सभा में अगर कोई सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति अगर कोई थे तो वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और उन्हीं की वजह से भारतीय संविधान का जो है प्रारूप समिति इतना सुंदर बना है। अगर कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं रहते तो आपको जो है भारतीय संविधान का जो प्रारूप है, प्रारूप समिति जो है इतना बेहतर नहीं बन पाता। तो देखते हैं थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान में घुसे कैसे, संविधान में आए कैसे, इनको कैसे लाया गया। देखिए तो अगर हम बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब का, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का चुनाव, अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव, अंबेडकर का संविधान सभा में अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव कैसे किया गया। तो ये चुनाव इनका कैसे हुआ, तो ये पहले जिस क्षेत्र से चुन के आए थे वह क्षेत्र था पूर्वी बंगाल। ये पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे, पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे, पूर्वी बंगाल। लेकिन वह पूर्वी बंगाल विभाजन के बाद चला गया पाकिस्तान में। ये क्षेत्र जो है पूर्वी बंगाल से चुन के तो आ गए, लेकिन ये पूर्वी बंगाल कहाँ चला गया, तो पाकिस्तान में चला गया, पापी स्थान में चला गया। संविधान बन रहा था भारत का, तो भारत का बनना था, चलता गया पाकिस्तान में। तो इनको कहीं ना कहीं से चुनाव लड़वाना था, क्योंकि कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेंगे तभी जा करके जो है ये चुनाव जीतेंगे वहाँ से, और वहाँ से फिर भारत के संविधान सभा में आएंगे। तो इनको बुलाया किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुलाया एम.आर. जयकर साहब थे एक। और उन्होंने क्या कहा कि एम.आर. जयकर ने, हाँ, तो एम.आर. जयकर साहब को बुलाया गया और एम.आर. जयकर को कहा गया कि देखो डॉक्टर एम.आर. जयकर, आप यहाँ से इस्तीफा दे दो। यहाँ से हम लोगों को बुलाना किसको है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो इसके लिए किसको इस्तीफा दिलाया गया, तो डॉक्टर एम.आर. जयकर, डॉक्टर एम.आर. जयकर साहब थे। इनको ना इस्तीफा दिलवाया गया। कहाँ से इस्तीफा दिलवाया गया, तो इनको जो है पूना सीट से इस्तीफा दिलवाया गया, पूना सीट से इस्तीफा दिलवाया गया, पूना सीट से क्या दिलवाया गया, इस्तीफा दिलवाया गया डॉक्टर एम.आर. जयकर को। और उन्होंने खुद से इस्तीफा दे भी दिया कि लीजिए चलिए ठीक है, अगर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाना चाहते हैं तो हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसको इस्तीफा दिलवाया गया। और जब इनको जो है पूना सीट से इस्तीफा दिलवा दिया गया, तो उसके बाद में जब इस्तीफा दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा, उपचुनाव होगा। जब ये इस्तीफा देने का मतलब यहाँ पर उपचुनाव होगा। डॉक्टर एम.आर. जयकर को जो है पूना सीट से इस्तीफा दिलवा गया, और जब इस्तीफा इन्होंने दे दिया तो यहाँ पर हो गया उपचुनाव। क्या हो गया जी, यहाँ पर उपचुनाव करवाया गया पूना में, चुनाव। और इस उपचुनाव में कौन जीत गए, तो इस उपचुनाव में मेरे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीत गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीत जाते हैं। अंबेडकर जब जीत जाते हैं, अंबेडकर जीत गए। अब जब जीत गए तो चले आए संविधान सभा में। अब हुआ संविधान निर्माण का कार्य शुरू। अब क्या होगा जी, तो मेरे भाई अब संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो गया। देखिए जी, अब मेरे भाई संविधान निर्माण का कार्य शुरू होता है। अब शुरू होता है बुआ हो संविधान निर्माण का कार्य शुरू, संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया। अब संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो गया, और संविधान निर्माण का कार्य कहाँ पर होता है, तो संविधान सभा में। सभी लोग सुबह सुबह नहा वहा करके आए, और संविधान सभा की क्या हुई, पहली बैठक हुई। अब क्या हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो अब हुई क्या, संविधान
सभा की पहली बैठक पहली बैठक पहली बैठक पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो याद रखिए सभी लोग नहा वहा के सुबह सुबह आए 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को कितने बजे? तो 11 बजे, सुबह 11 बजे, सुबह सुबह 11 बजे बैठक हुई, सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे। और कहाँ पर संविधान सभा की बैठक हुई? तो दिल्ली के केंद्रीय बैठक, दिल्ली के केंद्रीय भवन में, केंद्रीय भवन में दिल्ली के केंद्रीय भवन में सुबह सुबह 11 बजे क्या बैठ जाती है? तो संविधान सभा की पहली मीटिंग बैठ जाती है, पहली बैठक बैठ जाती है। अब देखिए बहुत अच्छा बात है। अब इसी में संविधान सभा की पहली बैठक में क्या क्या होगा? सभी लोग बैठ गए आराम से कुर्सी उर्सी लगा करके। तो बात चला वहाँ पर कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए। यहाँ पर तो जो है अध्यक्ष बनाया गया जेपी कृपलानी के सलाह पर। अध्यक्ष किसको बनाया जाए? अध्यक्ष किसको बनाया जाए? तो बउआ हो, तो अध्यक्ष किसको बनाया जाए? तो देखिएगा जेपी कृपलानी जेपी कृपलानी के सलाह पर इन्होंने सलाह दिया कि भैया आज तो पहला बैठक है, कम से कम अस्थायी बैठक बना लो, अस्थायी अध्यक्ष बना लो। और किसको बनाएगा? जो सबसे बुजुर्ग आदमी है। तो उसमें सबसे बुजुर्ग आदमी थे, इनके सलाह पर डॉक्टर सच्चिदानंद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आइए क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जवाब दीजिएगा। संविधान सभा का निर्माण सबसे पहले कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1946 को। उसके बाद उस 3 दिन कुछ बातें चला संविधान सभा का। 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ संविधान सभा का। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई कितने बजे हुई? तो सुबह 11 बजे। कहाँ पर हुई? तो दिल्ली के केंद्रीय भवन में हुई। और प्रथम सभा में इनकी प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को। और किसकी सलाह पर बनाया गया? तो मेरे भाई जेपी कृपलानी के सलाह पर बनाया गया। क्लियर है? और याद रखिएंगे कि वो अस्थायी अध्यक्ष बन गए। कौन सी? तो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बन गए। और लगभग प्रथम सत्र में कितने लोग आए थे? प्रथम सत्र में संविधान सभा के संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। संविधान सभा के प्रथम सत्र में कितने? तो संविधान सभा के प्रथम सत्र में कितने लोग आए थे? कितने लोग आए? तो बात करते हैं हम लोग कितने लोग आए। तो 211 लोग आए। 211 लोग आए। 211 लोग आए। और कितने लोगों ने हिस्सा लिया इसमें? इस मीटिंग में हिस्सा किसने लिया? लोग हिस्सा किसने लिया? कितने लोगों ने हिस्सा लिया? कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया पहली मीटिंग में? तो 207 लोगों ने हिस्सा लिया। 207 लोगों ने हिस्सा लिया। कुछ लोग चले गए, 7 चले गए, तो 4 लोग चले गए। ठीक है। अच्छा, इसमें पहला सत्र में संविधान सभा की पहली बैठक में, कि पहले सत्र में किसने भाग नहीं लिया? तो आपको पता होगा किसने भाग नहीं लिया। इसमें भाग किसने नहीं लिया? इसमें भाग किसने नहीं लिया? भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया? तो बउआ हो, भाग न लेने वाला व्यक्ति था देसी रियासत ने भाग नहीं लिया। रियासत ने भाग नहीं लिया। और प्रथम सत्र का बहिष्कार किसने किया? किसने किया इसका बहिष्कार किसने किया? इसका बहिष्कार किया वही बेहुदा मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग हमेशा बहिष्कार कर रहा है। मुस्लिम लीग अभी पाकिस्तान में चला मुस्लिम लीग।
आइए, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। देखिए, यही मुस्लिम लीग अगर भारत में होता तो भारत के मुसलमान देखिए आज कितना तरक्की पर है। ठीक है, यही सिलसिला सब जो है पाकिस्तान बना करके। आइए अब देखते हैं, अब जो है, अब इसका जो है पहला मीटिंग संपन्न हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ और यह दिल्ली में सुबह 11 बजे हुआ। इसमें जो है जेपी कृपलानी के सलाह पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इसके पहले सत्र में कितने लोग आए? तो 211 लोग आए, जिसमें से 207 लोगों ने भाग लिया, 4 लोग निकल गए। और इसका बहिष्कार किसने किया? चलो सॉरी, इसका भाग किसने लिया? नहीं लिया। संविधान सभा के पहले सत्र में भाग किसने नहीं लिया? तो याद रखिएगा, देसी राष्ट्रों में भाग नहीं लिया। और किसने इसका बहिष्कार कर दिया? तो प्रथम सत्र का बहिष्कार करने वाला व्यक्ति था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने प्रथम बहिष्कार किया। अब दूसरा बैठक कब हुआ? तो ठीक 2 दिन बाद दूसरा बैठक हुआ। पहला बैठक में सब काम हो गया। दूसरा बैठक हुआ 9 के बाद 11 दिसंबर 1946 को। इसको स्क्रीनशॉट मारिए, दूसरा बैठक को यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो ठीक 2 दिन बाद संविधान सभा की हुआ दूसरी बैठक, यानी कि इसकी अब हम लोग देखेंगे दूसरी बैठक कब बैठती है? तो ठीक 2 दिन बाद 9 दिसंबर को बैठा था, तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक कब बैठती है? दूसरी बैठक कब बैठी? तो याद रखेंगे 11 अगस्त 1946 को, सॉरी 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। और दूसरी बैठक में सबसे पहला काम क्या किया गया? तो अस्थायी अध्यक्ष को हटा करके अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो भाई साहब, अस्थायी अध्यक्ष तो इस आधार पर बनाया गया कि कौन व्यक्ति बुजुर्ग है, और अस्थायी अध्यक्ष इस आधार पर बनाया गया कि कौन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो इसमें भी वो व्यक्ति सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा थे, जो बिहार के व्यक्ति है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। और कहा जाता है कि अगर हम राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो इनके बारे में लिखते लिखते सोने की कलम भी कम पड़ जाएंगे। आइए, और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो याद रखिएगा H.C. मुखर्जी को। वैसे हिंदी में लिखेंगे H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। और यहीं पर संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया। संवैधानिक सलाहकार किसको बना दिया गया? तो चला हो VN राव को। संवैधानिक सलाहकार किसको बना दिया गया जी? तो VN राव साहब को बना दिया गया। VN राव को संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया। ठीक है, संविधान सभा का देखिए दूसरी बैठक कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उपाध्यक्ष बनाया गया H.C. मुखर्जी को। और संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया VN राव को। इतना काम हुआ दूसरी बैठक में। दूसरी बैठक के बाद अब बैठती है तीसरी बैठक। और तीसरी बैठक फिर ठीक 2 दिन बाद बैठा। तीसरी बैठक हुआ हो। और तीसरी बैठक कब बैठा? ठीक 2 दिन बाद। तो 11 दिसंबर के 2 दिन बाद हो गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को कब बैठा? ठीक तीसरी बैठक। तो 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पर क्या हुआ? तो वह उद्देश्य प्रस्ताव हुआ। किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहर जवाहरलाल नेहरू ने। और हुआ हो, ये उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि हमारा संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। अच्छा, अब संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। अब डेट आता है 22 जनवरी 1947, 46 खत्म 47 आ जाएगा। तो बुआ हो उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। बताइए उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ, तो याद रखेंगे 1947 में 22 जनवरी 1947 को यह जो उद्देश्य था ये पास हो गया, यानी उद्देश्य अच्छा था। ठीक है, पास किसने किया, तो संविधान सभा ने पास किया कि ठीक है संविधान बनाने के जो उद्देश्य इनका है ठीक है। जैसे इनका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, नेता होता है, वोट आता है तो अपना उद्देश्य बताता है कि हम जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और हम लोगों को जिसका उद्देश्य अच्छा लगता है हम उसका उद्देश्य पास कर देते हैं कि ठीक है भैया आप जीत जाइए। आइए, और उद्देश्य प्रस्ताव उस नेता का कोई ना कोई समर्थन जरूर करता है, तो याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन किसने दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव इस उद्देश्य प्रस्ताव का समर्थन किसने किया, समर्थन किसने किया, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने, उसका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए हैं बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको पेश किया जाए या इसको पास किया जाए। तो उससे उद्देश्य प्रस्ताव पास भी कर दिया गया 22 जनवरी 1947 को। अब क्या हो गया, जब उद्देश्य पेश हो गया तो अब संविधान का प्रारूप बनना तैयार होना था। अब संविधान का क्या होना तैयार होना था, प्रारूप बनकर तैयार होना था। अब प्रारूप बनाने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया जी, अब किया जाएगा गठन प्रारूप समिति। अब हुआ प्रारूप समिति का गठन किया गया। देखिए अब प्रारूप समिति प्रारूप समिति का गठन किया गया। गठन हुआ हो, प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन अब कैसे होगा, प्रारूप मतलब उसका रूप तैयार किया गया संविधान का, और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, पूछता है क्वेश्चन, कब किया गया प्रारूप समिति का गठन, तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को। आइए 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं, अध्यक्ष मस्त व्यक्ति का एंट्री होगा। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं जी, सबसे जबरदस्त व्यक्ति का एंट्री हुआ, तो इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हुआ हो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, इसमें सदस्य कितने थे, सदस्य थे बुआ हो, टोटल सदस्य था 7 गो सदस्य था। यानी कि एक वो सदस्य था अध्यक्ष, एक वो तो अध्यक्ष थे, तो एक को छोड़ करके बाकी 6 वो था। पहला कौन था, 6 सदस्य का नाम याद रखना है आपको। पहला व्यक्ति का नाम था अल्लादी, पहला व्यक्ति थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और दूसरे कौन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। और तीसरे व्यक्ति कौन थे, तीसरे सदस्य थे मोहम्मद शाह अब्दुल्ला थे। और चौथा थे के एम मुंशी। और 5वां व्यक्ति थे आपको बी एल मित्र
BL मित्र, लेकिन वो बुआ BL मित्र का तबीयत खराब हो गया, तो BL मित्र के जगह पर कौन आया? तो BL मित्र के जगह पर आया N माधव राव। बार बार पूछता है क्वेश्चन, इसके जगह पर आने वाला व्यक्ति कौन है? N माधव राव। BL मित्र के जगह पर कौन आया जी? N माधव राव आया। और 6 नंबर के व्यक्ति कौन थे? छठा व्यक्ति थे DP खेतान। DP खेतान, खेतान, लेकिन बुआ हो DP खेतान की मृत्यु हो चुकी थी। DP खेतान, खेतान की मृत्यु हो गई। DP खेतान की जब मृत्यु हो गई, इनकी जब मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, तो इनके जगह पर भी कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। इसकी जगह पर टी कृष्णावचारी, टी कृष्णावचारी आ गए। टी कृष्णावचारी आ गए। चलिए बात समझ में आ रहा है। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य थे, तो एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खुद हो गए, बाकी 6 का नाम हमने लिख दिया। ठीक है, पहला था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, दूसरे थे N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा थे मोहम्मद शाह अब्दुल्ला, और चौथे व्यक्ति थे आपको KM मुंशी, और 5वें व्यक्ति थे BL मित्र, जो कि बीमार हो गए थे, तो इसके जगह पर आए थे N माधव राव। और छठे जो व्यक्ति थे आपको DP खेतान, इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके मृत्यु के बाद आया TT कृष्णावचारी। TT कृष्णावचारी। आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब इस प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। कब पेश की? प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को 1948 को बुआ अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को क्या किया? अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कि लीजिए भैया मेरा ये रिपोर्ट है, इसमें ये ऐसे मतलब कि इनको जो प्रारूप संविधान का प्रारूप तैयार करने का जो दायित्व दिया गया था, इन्होंने 21 फरवरी 1948 को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, देखिए तो देखिए बुआ यहाँ पर से एक चीज समझ में आ रहा है, संविधान बनाने में क्या 1-2 आदमी का हाथ है? बतेर आदमी है। अभी देखते रहिए आगे। आइए अब इसके बाद एक डेट आती है 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस समय अंतिम वाचन था। अभी देखते हैं उसके बारे में, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा यहाँ तक समझ में आ गया तो। हाँ तो अब डेट आता है बउआ हो अंतिम वाचन। अब संविधान सभा का क्या हुआ? अंतिम वाचन। अगला टॉपिक है हमारा अंतिम वाचन। जब प्रारूप समिति ने अपना क्या क्या रिपोर्ट पेश कर दिया, मतलब संविधान बनना चालू हो गया। संविधान बनते इसका अंतिम वाचन हुआ। संविधान का अंतिम वाचन कब हुआ? 3 गो वाचन हुआ था, उसमें से अंतिम वाचन कब हुआ? तो याद रखिएगा, अंतिम वाचन हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हो गया। तो जब संविधान बन के जिस दिन तैयार हो जाता है ना चला, उसी दिन को हम लोग कह सकते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हो गया। अंगीकृत कह सकते हैं इसको, या फिर इसको ही आत्मार्पित कह सकते हैं। आत्मार्पित हो गया। ठीक है ना, यानी कि संविधान का हमारा क्या होता है? निर्माण हो जाता है। हम लोगों को संविधान का दर्शन हो गया। अंत में सब लोगों को संविधान का दर्शन हो गया, अंगीकृत हो गया 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हर साल 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसलिए हर वर्ष 26 नवंबर को, इसलिए हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है जी? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस बउआ हो, संविधान दिवस कहिए या फिर इसी को हम लोग विधि दिवस भी कहते हैं। संविधान दिवस कहिए या फिर विधि
मतलब कानून बन गया, विधि माने कानून, विधि दिवस, विधि दिवस कहिए या फिर संविधान दिवस कहिए, विधि दिवस इसी दिन मनाया जाता है। ये दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस या फिर विधि दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है, जाता है। क्लियर है, क्लियर है। संविधान बना तो उसमें अनुच्छेद कितना था, अनुच्छेद कितना था संविधान जब बना, तो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाएगा आपसे, मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में, संविधान में कितने अनुच्छेद थे, अनुच्छेद, अनुच्छेद कितने थे, तो मेरे भाई अनुच्छेद थे मूल संविधान में 395, 395 थे। और भाग कितना था, भाग कितना था, भाग कितना था, तो 22 भाग था, चला 22 भाग था, 22 भाग था, 22 भाग था। और जो है आपको अनुसूची कितना था, अनुसूची, अनुसूची कितना था जी, तो 8 अनुसूची था। कितना अनुसूची था मेरे भाई, कुल आपको 8 अनुसूची था, 8 अनुसूची था मूल संविधान में। ठीक है, आइए देखिए हम लोग 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के जब तैयार हो गया, उसी को इसलिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाते हैं या फिर इसी को विधि दिवस कह सकते हैं। और मूल संविधान में कितना अनुच्छेद था, 395, भाग था 22 गो, अनुसूची था 8 गो, और निर्माण तक, संविधान निर्माण होने तक, संविधान निर्माण होने तक इसमें कुल अधिवेशन कितना होता है, एक नोट और समझिएगा, नोट, संविधान निर्माण तक, संविधान निर्माण, निर्माण तक, संविधान निर्माण होने तक, होने तक, तक, तक कुल अधिवेशन कितना बार हुआ, अधिवेशन, कुल अधिवेशन 11 बार हुआ, कुल अधिवेशन 11 बार हुआ, कुल अधिवेशन कितना बार हुआ जी, अधिवेशन 11 बार हुआ, अधिवेशन कितना बार हुआ, तो याद रखेंगे 11 अधिवेशन हुए, ठीक है ना। और कुल बहस कितना हुआ, बहस 114 को बहस हुआ था, बहस कितना हुआ था, कुल बहस कितना हुआ था संविधान में, कुल बहस, बहस कितना हुआ था, तो वो याद रखिएगा 114 बहस हुआ, 114 बहस हुआ। और संविधान निर्माण होने में समय कितना लग गया आपको, समय कितना लगा, समय कितना लगा संविधान निर्माण होने में, तो याद रखेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह, 11 माह और 18 दिन लगे, 18 दिन लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान आपको बनकर तैयार हो गया। बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक ले संविधान बनने में समय कितना लग गया जी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब अगर आपसे पूछा जाए कुल खर्चा कितना है, कुल संविधान बनने में कुल खर्चा कितना है, तो बउआ 63 लाख, 63 लाख 96,000, 96,729 रुपीज़ हुआ खर्चा, 29 रुपया खर्चा हुआ, यानी कि कुल खर्चा हुआ था 63,96,729 रुपया खर्चा हुआ। अब है नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक याद रखिएगा मेरे भाई, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू होता है, तो 24 जनवरी संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी आपको 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950 को, 1950 को इसका अंतिम बैठक हुआ, 24 जनवरी 1950 को चला, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक किया गया, और अंतिम बैठक में सब आदमी साइन कर दिया। जब अंतिम बैठक जब बैठता है तो इसी दिन, इस दिन क्या क्या हुआ था, इस दिन क्या क्या हुआ सब याद रखिएगा, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतिम बैठक के दिन क्या क्या हुआ, अंतिम बैठक के दिन, अंतिम बैठक के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र
प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने? तो भारत के पहले राष्ट्रपति, पहले भारत के पहले राष्ट्रपति बने। और इसी दिन क्या हुआ? तो हस्ताक्षर हुआ संविधान पर। हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा पर? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है जी, 284 सदस्यों ने। अच्छा, इसी दिन और क्या क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान हमारा क्या है? जनगण मन। राष्ट्रगान अपनाया गया। राष्ट्रगान जनगण मन को अपनाया गया। राष्ट्रगान अपनाया गया। थोड़ा सा मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, राष्ट्रगान अपनाया गया। अंतिम बैठक के दिन ही क्या क्या अपनाया गया? राष्ट्रगान अपनाया गया। हमारा राष्ट्रगान क्या है जी? हमारा राष्ट्रगान क्या है? चला, जन गण मन है। जनगण मन। और ये जनगण मन है, जनगण मन को लिखा किसने है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। उसके बाद हम देखेंगे चला कि और राष्ट्रगान को अपना लिया, और राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया इसी दिन। लास्ट दिन था, राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया, यानी कि अंतिम बैठक के दिन वह 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया। राष्ट्रगीत अपनाया गया संविधान सभा में। राष्ट्रगीत अपनाया गया, और राष्ट्रगीत अपनाया गया। राष्ट्रगीत क्या है हमारा? तो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बुआ हो, वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम क्या है हमारा? राष्ट्रगीत। इसको किसने लिखा है? तो वंदे मातरम को लिखने वाला व्यक्ति है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है राष्ट्रगीत को। लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा राष्ट्रगीत को। और हस्ताक्षर होने के बाद 284 हस्ताक्षर होने के बाद बुआ हो क्या किया गया? संविधान को कहा कि अब इसको अब लागू कर सकते हैं। तो अब बताइए, संविधान को लागू कब किया गया? अब इसको लागू कब किया गया? तो मेरे भाई, संविधान को लागू कब किया गया? देखिए, अच्छा, वैसे एक चीज और हुआ था यहाँ पर अंतिम बैठक के दिन। अंतरिम एक चीज और हुआ था, अंतरिम संसद का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था जी? तो अंतरिम संसद का निर्माण हो गया। अंतरिम संसद का निर्माण हो गया। देखिए, और ये लागू कब हुआ संविधान? अब तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अभी 26 जनवरी 1950 को कैसे लागू हुआ, ये हमको कल पढ़ना है। ये हमको जो है चला नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है आपको। ये आपको जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसलिए हर साल 26 जनवरी को इसे गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस। ये हमको कल पढ़ना है, आज नहीं पढ़ना है, कल पढ़ना है कि कैसे संविधान को लागू किया गया, और लागू किया गया तो क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लागू हुआ, आगे आपको कब पढ़ना है? 26 जनवरी 1950 के डेट में। और ये हम पढ़ेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो क्लास कैसा लगा कमेंट करेंगे। चलते हैं, इतना ही आज के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।